ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर काफी असर डालता है। ग्रहों की चाल एक राशि से दूसरी राशि में उनका भ्रमण और किसी ग्रह की आपकी कुंडली के किसी खास भाव पर नजर आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करती है। आज आपसे हम बात करने वाले हैं उन 5 राजयोगों की जिनका संयोग 700 साल बाद हो रहा है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक 29 नवंबर को असुरों के गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति आमने सामने होने वाले हैं। इसी दिन 5 राजयोगों का निर्माण होने वाला है। ये 5 राजयोग हैं शश राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, मालव्य राजयोग, नव पंचम राजयोग और रोचक राजयोग। इन राजयोगों की वजह से 4 राशियों के जातकों की जिंदगी में आकस्मिक धन लाभ और भाग्योदय के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको हम बताएंगे इन चारों राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ज्योतिष से जुड़े हमारे हर अपडेट की जानकारी आपको तत्काल मिल सके। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन राशियों के लिए शुक्र और बृहस्पति का आमना सामना तथा उनके वजह से बनने वाले 5 राजयोग आकस्मिक धन लाभ और भाग्योदय का प्रबल अवसर बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हम आपको उन उपायों की भी जानकारी देंगे जिससे आप इन राजयोगों का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। इसके साथ ही अंत में आपको उन सावधानियों के बारे में भी बताएंगे जिससे कि आपको किसी भी तरह का नुकसान न हो। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र और बृहस्पति का आमना सामना होने की वजह से बनने वाले सभी 5 राजयोग शुभ और फलदायी साबित हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों की गोचर कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और लग्न भाव में बृहस्पति विराजमान हैं। इसलिए इस राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन दोनों राजयोगों की वजह से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और इन राजयोगों की वजह से आपको इच्छित पद की भी प्राप्ति हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी वजह से कड़वाहट आई है तो वो कड़वाहट खुद ही खत्म हो जाएगी और पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाएगा। मेष राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि की। देव ग्रह बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना होने की वजह से बनने वाले 5 राजयोग कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना काफी अनुकूल बनाने वाले हैं। इन राजयोगों की वजह से आपके करियर के लिए काफी अनुकूल स्थिति बन सकती है। जिन जातकों की किसी वजह से नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा रोजगार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आकर्षक इंक्रीमेंट और प्रमोशन के भी संयोग बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कन्या राशि के स्वामी बुध अपने घर यानी कर्म के स्थान को देख रहे हैं, इसलिए इस अवधि में आपको आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। कन्या राशि के बाद अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए भी 5 राजयोगों का बनना काफी अनुकूल सिद्ध होने वाला है क्योंकि धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली में 2 महापुरुष राजयोग भी बने हुए हैं। इसके साथ ही गोचर कुंडली में सुपारी योग भी बना हुआ नजर आ रहा है। महापुरुष राजयोग और सुपारी योग को शश राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, मालव्य राजयोग, नव पंचम राजयोग और रोचक राजयोग जैसे 5 राजयोगों का साथ मिल जाने की वजह से धनु राशि के जातकों को विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर की जगह से लाभ मिल सकता है। कुछ जातकों को विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर की जगह पर आकर्षक नौकरी भी मिल सकती है। धनु राशि के जातकों की कुंडली में शनि और शुक्र की युति नव पंचम योग भी बना रही है। इसके साथ ही गुरु और शुक्र का समसप्तक योग भी बना हुआ है। इसलिए दिसंबर के महीने में इस राशि के जातकों की इच्छाओं की पूर्ति होने की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि धनु राशि के जातकों को इस दौरान छल प्रपंच, बेवजह विवाद और भ्रष्ट आचरण द्वारा धन लाभ करने से बचना चाहिए। खासकर सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को रिश्वत लेने अथवा किसी का अनुचित तरीके से फेवर करने से बचना चाहिए क्योंकि नव पंचम योग और समसप्तक योग भ्रष्ट आचरण होने की स्थिति में विपरीत प्रभाव डालते हैं। धनु राशि के बाद बात करते हैं मकर राशि की। शुक्र और बृहस्पति का आमना सामना होने की वजह से बनने वाले 5 राजयोग मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से और करियर के लिहाज से काफी शुभ साबित हो सकते हैं। मकर राशि के जातक अगर नौकरी पेशा हैं, तो उनको अपने कार्यस्थल पर कोई नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप कला क्षेत्र खासकर फिल्म लाइन, एक्टिंग, मॉडलिंग या म्यूजिक से जुड़े हैं, तो आपको दिसंबर के महीने में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। इसी तरह इस राशि के छात्रों को परीक्षा में सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी इस कोशिश में भी सफलता हासिल हो सकती है। अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे इन चारों राशियों के जातकों को शुक्र और बृहस्पति का आमना सामना होने की वजह से बनने वाले 5 राजयोगों का अधिकतम फायदा मिल सके। उपायों के बाद हम उन सावधानियों की भी चर्चा करेंगे जिन पर इन चारों राशियों के जातकों को ध्यान रखना होगा, अन्यथा ये 5 राजयोग उनके लिए शुभ होने की बजाय अशुभ परिणाम वाले भी साबित हो सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों द्वारा किए जाने वाले उपायों की, जिससे उन्हें अधिक से अधिक शुभ परिणाम मिल सकें। मेष राशि के जातकों को 29 नवंबर के बाद से कम अगले 33 दिनों तक ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। अगर मेष राशि के जातक सुबह के समय स्नान और पूजन करने के बाद इस मंत्र का 33 दिनों तक कम से कम एक माला का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें 5 राजयोगों की कृपा से काफी शुभ परिणाम हासिल होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों द्वारा किए जाने वाले उपाय की, जिससे उन्हें अधिक से अधिक शुभ परिणाम मिल सके। कन्या राशि के जातकों को 29 नवंबर के बाद से कम अगले 28 दिनों तक ओम नमः पिंड पीताम्बराय नमः मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। अगर कन्या राशि के जातक सुबह के समय स्नान और पूजन करने के बाद इस मंत्र का 28 दिनों तक कम से कम एक माला का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें 5 राजयोगों की कृपा से काफी शुभ परिणाम हासिल होंगे। इसके साथ ही कन्या राशि के जातकों को सुबह पूजा पाठ करने के बाद गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गौ माता की सेवा से उनका भाग्य और प्रबल हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों द्वारा किए जाने वाले उपाय की, जिससे उन्हें अधिक से अधिक शुभ परिणाम मिल सकें। धनु राशि के जातकों को 29 नवंबर के बाद से कम अगले 30 दिनों तक ओम श्रीं देवकृष्णाय ऊर्ध्वदंताय नमः मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। अगर धनु राशि के जातक सुबह के समय स्नान और पूजन करने के बाद इस मंत्र का 30 दिनों तक कम से कम एक माला का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें 5 राजयोगों की कृपा से काफी शुभ परिणाम हासिल होंगे। इसके साथ ही धनु राशि के जातकों को हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन किसी निर्धन ब्राह्मण को अन्नदान जरूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अन्नदान निर्धन और जरूरतमंद ब्राह्मण को ही करें। अगर निर्धन ब्राह्मण न मिले तो किसी दूसरे जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को भी अन्नदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों द्वारा किए जाने वाले उपाय की, जिससे उन्हें अधिक से अधिक शुभ परिणाम मिल सके। मकर राशि के जातकों को 29 नवंबर के बाद से कम अगले 29 दिनों तक शनिदेव के बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। अगर धनु राशि के जातक सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद यानी ब्रह्मा मुहूर्त में अथवा दिन की रोशनी छिपने के बाद इस मंत्र का 29 दिनों तक कम से कम एक माला का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें काफी शुभ परिणाम हासिल होंगे। इसके साथ ही मकर राशि के जातकों को हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ किसी निर्धन को दान भी जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं उन सावधानियों की, जिनकी उपेक्षा करने से इन 5 राजयोगों का असर उल्टा भी हो सकता है। शुक्र और बृहस्पति का आमना सामना होने से बनने वाले ये 5 राजयोग पूरी तरह से शुद्ध आचरण, दया और सहयोग की भावना से प्रभावित होते हैं। मेष, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों को दिसंबर के महीने तक अपने आचरण को पूरी तरह से शुद्ध रखना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक और अनुचित कार्यों से बचना चाहिए। जातकों को इस दौरान छल प्रपंच, बेवजह विवाद और भ्रष्ट आचरण द्वारा धन लाभ करने से भी बचना चाहिए। ये 5 राजयोग जहां सात्विक कार्यों से काफी शुभ परिणाम देते हैं, वहीं अनुचित और भ्रष्ट आचरण होने पर पूरी तरह से विपरीत परिणाम भी देते हैं। मतलब जातकों को अपने अनुचित कार्यों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सभी जातकों को इस अवधि में लोगों की अधिक से अधिक मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से किसी निर्धन को कष्टों का सामना न करना पड़े। इसी तरह इन जातकों को कम से कम दिसंबर के महीने तक मांसाहार करने से बचना चाहिए, क्योंकि मांसाहार की वजह से निर्दोष जानवरों की हत्या होती है, जिसका पाप परोक्ष रूप से मांसाहारी व्यक्तियों पर ही पड़ता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके मित्रों को भी इन बातों की जानकारी मिल सके। आपके लाइक और शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी नए नए वीडियो को लाने के लिए उत्साहित होते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही आपके लिए हम लाएंगे एक और नया वीडियो, जिसमें ग्रहों की दशा और दिशा की जानकारी देने के साथ ही अलग अलग राशि के जातकों के भविष्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम। भारत माता की जय। इस वीडियो में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं, सामान्य ज्योतिषीय गणना और राशियों पर अलग अलग स्थितियों में पड़ने वाले व्यापक प्रभाव के अध्ययन पर आधारित हैं। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति भिन्न होती है, इसलिए हर व्यक्ति पर राशि के अनुसार पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अलग अलग व्यक्तियों पर ग्रहों की स्थिति के मुताबिक ग्रहों की चाल का असर पड़ता है, लेकिन राशियों के अनुसार आमतौर पर ये जानकारियां काफी हद तक सटीक होती हैं। ज्योतिषीय उपायों को अपनाने के पहले विद्वान ज्योतिषी से परामर्श जरूर कर लें।